हेलो बच्चों, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये 3 सितंबर शिफ्ट 1 का। व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। वेवलेंथ वेरी कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। और एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है, हम जानते हैं इस चीज़ को हम लोग। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 3 times लार्जर। द वर्क फंक्शन टू मेटल इज क्लोज टू। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी होता है ना, सबसे पहले ना एनर्जी का देखते हैं वेवलेंथ के साथ रिलेशन। तो एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो hc/लैम्डा होता है। मतलब यहाँ पर ये इनवर्स रिलेशन में होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो देखिए जब ये वेवलेंथ 200 हुआ ना, उस वक्त बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी 3 times होगा तो आइंस्टीन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने क्या बोला है कि के मैक्स जो होगा ये होगा hc/लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि के मैक्स मतलब उसको के मान लेंगे हम लोग कि k1 इज इक्वल टू hc/लैम्डा। और hc का जो वैल्यू होता है वो होता है 12,400। 400 की जगह पे हम लोग 40 लेंगे, 1240 ले लेंगे और नैनोमीटर रखेंगे, क्योंकि hc जो होता है ना 12,400 एंगस्ट्रॉम होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इसको नैनोमीटर में रख लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। अपॉन लैम्डा कितना है, देखिए लैम्डा है यहाँ पर 500 नैनोमीटर, ओके, माइनस वर्क फंक्शन। अब सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि K2 जो हो जाएगा ये 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। बट यहाँ पर जो वेवलेंथ है इस बार वो 200 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोला है कि जो K2 है वो 3 times ऑफ K1 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। पहले तो नैनोमीटर कैंसिल कर दें, तो नैनोमीटर कैंसिल हो गया। उसके बाद से जो ये 1240 है ना, 1240 को पहले 500 से डिवाइड कर दें। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, मैं इक्वेशन 1 जो है ना K1 पहले लिख देता हूँ, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, इक्वेशन 1 आ जाएगा। K2 में देखिए क्या आएगा, तो ये जो 1240 है उसको आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशन हो गया, ओके। सो अब आप दोनों का रेशियो लीजिए, तो दोनों का रेशियो लेंगे आप, तो लिखेंगे K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि K2 की जगह पे 3K1 रख देंगे, तो K1 और ये 3 यहाँ पर K1, ओके। सो ये 2.48 माइनस 5, और देखिए 5 चाहिए हम लोगों को, है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें 5 चाहिए, 5 की रिक्वायरमेंट है, -5, ओके। ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तो 3 इंटू 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5। तो अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर 2.48 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7.7 हो जाएगा, 7.44 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.5 इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, ओके। तो अभी जो 7.44 है इसमें से 6.2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 7.44 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.5 माइनस 5, तो ये आपको आएगा 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2.5। तो अब इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 इज इक्वल टू देखिए क्या मिलेगा, 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन है बच्चों वो 0.62 मतलब अप्रॉक्स में 0.61 हो जाएगा वर्क फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।